हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के दक्षिण विभाग को आज प्रारंभ कर रहे हैं और ये इसमें टॉपिक है सामान्य भगवत भक्ति रस निरूपको दक्षिण विभाग प्रथम लहरी विभावाख्या। मतलब सामान्य रूप से भगवत भक्ति रस का निरूपण करने वाला है ये दक्षिण विभाग, यानी भगवान की भक्ति का रस क्या होता है। देखिए इंटरेस्टिंग है कि कई बार आपने सुना होगा भक्ति रस भक्ति रस। कौन ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जिसने भक्ति रस शब्द को सुना ही ना हो। आपने अभी तक पूर्व विभाग में पहले सामान्य रूप से भक्ति का वर्णन सुना, फिर साधना भक्ति का वर्णन सुना, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये भक्ति का ओवरव्यू मिला। अब भक्ति के रस के बारे में बताया जाएगा। इज दैट क्लियर? टॉपिक क्या होगा वेदवादिनी? भक्ति रस क्या होता है भाई, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो काम की चीज़ है भाई। भक्ति रस मिलता कैसे है, भक्ति रस होता क्या, पहले ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। क्योंकि एक भक्त हमको बोले हमारा गोल तो रूपानुग है ना। हमने कहा भाई पहले ये बताइए कि रूपानुग भक्ति क्या होती। चलो वो भी क्लियर नहीं है तो गोल भी क्लियर नहीं है। और गोल है हमारा भाव भक्ति, ना कि रूपानुगा नहीं, शब्द रागानुगा। रागानुगा भक्ति गोल नहीं है। देखिए रागानुगा इज नॉट गोल, रागानुगा इज द मीन्स नॉट गोल। अगर शब्द स्पष्ट अगर टेक्निकली यूज करें तो जो लक्ष्य है वो रागानुगा नहीं है, लक्ष्य तो रागात्मिका है। लेकिन बात ये लक्ष्य है भाव भक्ति। तो आप देख रहे हैं कि जब हम क्रम से नहीं सुनते हैं तो एक वियर्ड भी नहीं कहूंगा हॉच पॉच हेजी सी बात होती कि है क्या, और इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, लिटरली परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको ये दिक्कत थी कि भगवान का प्रसाद लेते समय भगवान के आगे पर्दा क्यों डाला जाए, हम तो रागानुगा करना चाहते हैं। अरे भैया तुमसे 16 माला भी हो नहीं रही है, तुम पर्दा भी नहीं, वाई वॉन्ट टू ऑफेंड द लॉर्ड, जानबूझ कर क्यों ऑफेंड करना चाहते हैं भगवान को। तो खैर ये समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे एक भक्त हैं वो चक्कू से पालक काट रहे हैं और वो चक्कू दिख रहा है वो नहीं दिख रहे हैं। अब इनको क्या भाव समझ में आएगा, इनको तुम वीडियो ऑफ कर दे रहे हैं, हमको मूड नहीं खराब करना सुबह से। तो खैर टॉपिक समझ ली। टॉपिक क्या है? भगवत भक्ति निरूपक है ये दक्षिण विभाग। दक्षिण विभाग में भगवत भक्ति रस का निरूपण किया गया है। अब उसमें प्रथम लहरीय विभाव नामक, देखिए सब फंडा क्या है। रस तो आपको भाव भक्ति से ही स्थायी भाव प्राप्त हो गया, मिलने लग जाएगा, उसको बंद कीजिए। लेकिन अच्छा कितने लोगों को दही एकदम खराब लगता है तो वो लोग तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि दही तो चलिए, हाँ दही का एग्जाम्पल, दही अच्छा होता है खाने में। अब उसमें चीनी डाल दीजिए, उसमें और थोड़ा सा केसर भी डाल दीजिए, उसमें और कपूर भी डाल दीजिए, तो अब वो उसको वो रसाला बन जाता है, मतलब उसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। सबको समझ में आ गया खाने पीने एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार से आप स्थाई भाव को ले लीजिए। स्थाई भाव मतलब भाव भक्ति रति, और वो स्थाई भाव रति, इट कैन बी प्रेम, इट कैन बी स्नेह, इट कैन बी मान, कुछ भी, जो 9 स्टेजेस में से कुछ भी हो सकता है। उसमें जब ये 4 प्रकार के मसाले मिलाए जाते हैं, अगर मसाला कहा जाए, एक का नाम है विभाव, एक का नाम है नॉट रॉन्ग वंस अगेन, विभाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, और एक और है भाई भूल जाऊंगा नहीं तो ये गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं बताना चाहिए। एक विभाव है, मैं आगे पढ़ाता हूँ, कहाँ था भाई, व्याभिचार नहीं, व्यभिचारी व्या नहीं, उसमें कहाँ गया, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी नॉट व्याभिचारी, व्यभिचारी। समझ में आ रहा है? विभाव मसाला, अनुभाव मसाला, सात्विक और व्यभिचारी। जैसे हम खिचड़ी बनाते हैं हम लोग, तो आज वेदवाद ने कहें कि इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दें, नहीं वो उसकी जरूरत नहीं, आप जीरा पाउडर डाल दी, तो जीरे पाउडर से खिचड़ी बनती है, लेकिन उसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। तो खिचड़ी में स्थायी रूप से खिचड़ी है, दाल चावल की, हल्दी की, सब ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा मसाला डाल देंगे तो और एनहांस हो जाता है। अच्छा ये बता दीजिए कि क्या ये उदाहरण किसी को समझ में नहीं आया? सब जगह जैसे आप खिचड़ी में बना रहे, उसमें हींग का छौंक देंगे तो अलग टेस्ट आएगा, और तड़का सब जानते हैं ना, तो ये तड़के हैं अगर कहें तो स्थाई भाव में अगर विभाव का तड़का लगा तो अलग टेस्ट आएगा, अनुभाव का तड़का लगा तो अलग टेस्ट आएगा, और ऐसे अलग अलग 4 प्रकार के तड़कों का वर्णन 4 अध्याय में 4 लहरियों में होगा। तो ये जो पहली लहरी, इसमें विभाव नामक तड़का विभाव नामक वस्तु का वर्णन किया जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अच्छा ये बताइए कि किसी को कठिन लग रहा है कि ये अध्याय बहुत कठिन है? समझ में आ गया? स्थाई भाव यानी रति, भाव भक्ति,
भाव भक्ति मतलब ऑनवर्ड्स, भाव प्रेम, उन सभी में इन चारों का जब सम्मिश्रण होता जाता है तो उसको वो और रसमय हो जाती है भक्ति, और उससे भक्ति रस प्रकट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पहले श्लोक में वह मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान, देखिए मंगलाचरण में गुरु और श्री कृष्ण का स्मरण होता है, गुरु और देवता का स्मरण होता है। तो एक ही श्लोक से गुरु जी का भी स्मरण और एक ही श्लोक से भगवान का भी स्मरण होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रूप गोस्वामी इज अमेजिंग। सो लेट्स सी दिस। प्रबल मन्यन्याश्रायिणा निषेवितः सहज रूपेण। प्रबल मनन्याश्रयिणा निषेवितः सहज रूपेण। कैसे आ रहा है? ये नहीं आ रहा ना। अगद मनो मथुराय, नहीं आ रहा, ये बोलने वाला नहीं है। कैसे होगा? नहीं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता कुरु, प्रबल नहीं आ रहा मेरे से, आपको आ रहा है? प्रबल मन्यन्याश्रयिणा निषेवितः सहज रूपेण अगदमनो मथुरायाम सदा सनातन तनुर्जयति। कुछ अलग है इसका मीटर, हमको नहीं समझ में आ रहा अभी, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अनुवाद देखिए। मथुरा में अपने अनन्याश्रयी सहज रूप से जो सेवित हैं अर्थात उपास्य हैं, पापों का नाश करने वाले उन सनातन स्वरूप सच्चिदानंद अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। अब देखिए अन्वय बड़ा मजेदार है। मथुरायाम मतलब मथुरा मंडल में, मथुरा वृंदावन में, सब में। अनन्याश्रयिणा अपने अनन्य आश्रयी। अब इसका क्या मतलब है? सहज रूपेणा, सहज रूप से, सहज, सह प्लस ज मतलब पैदा, तो सहज मतलब जो भगवान का रूप है वह उनके साथ ही। ऑब्वियसली भगवान के रूप के पैदा होने की तो बात है नहीं, भगवान का सुंदर रूप उनके संग लगा ही रहता है, इसलिए इसको सहज रूप कहेंगे। एक बात। दूसरा, अनन्य आश्रयी मतलब देखिए यहाँ पर माता जी लोग जो हैं, स्पेशली माता जी से बात करें तो आप लोग क्या बाली पहनती हैं और नाक में कुछ होता है, क्या कहते हैं उसको, नथनी पहनते हैं, या और भी कोई आभूषण धारण करते हैं। आभूषण का एक और नाम है, इसे कहते हैं अलंकार। अब अलंकार को तोड़िए, बड़ा सुंदर अर्थ आएगा। अलम मतलब पर्याप्ति, अलम मतलब पर्याप्त, और कार मतलब जो पर्याप्ति कर दे, यानी कि कोई व्यक्ति सुंदर है लेकिन अभी थोड़ा सुंदर कम लग रहा है, तो आभूषण पहन करके वो पर्याप्त रूप से सुंदर लगता है। सबको समझ में आ गया इसका अर्थ? कितना सुंदर अर्थ है ना, अलंकार। तो भगवान का सौंदर्य किसी अलंकार या आभूषण पे निर्भर नहीं करता, इसलिए कह रहे हैं अनन्याश्रयी। आप देखिए कि कोई व्यक्ति की कोई अपूर्णता होती है तभी वह किसी का आश्रय लेता है। कुछ समझ रहे हैं बात? कि हम भूखे हैं तो खाना दे दीजिए, हम कम सुंदर लग रहे हैं तो आभूषण पहन दीजिए। आप देखिए जनरली देखा भी जाता है, जनरली तो नहीं, बहुत बार देखा गया है कि जो स्त्री सुंदर नहीं वो ज़्यादा अलंकार करती है। वो काली हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको वाइट फाउंटेन आई हैव नो आइडिया, बट खूब उसको पोतेगी, उसको वाइट दिखने का प्रयास करेगी, सो मेनी थिंग्स। या जो भी है, मतलब सुंदर नहीं तो ज्यादा वो अलंकार करती हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुंदर होता है उसे कहते हैं सुंदरे किम असुंदरम। सुंदर व्यक्ति कुछ भी धारण करता है तो उसके सौंदर्य से वो प्यारा लगता है, वो वस्तु प्यारी लगती है। अब आपने इसको भागवतम के 3 स्कंद में सुना था, उद्धव जी का वचन है, भूषण भूषणांगम। भगवान के अंग जो हैं वो आभूषण के आभूषण हैं, ना कि आभूषण भगवान को सुंदर नहीं बनाते। तो भगवान का जो अनन्याश्रयी रूप है, जो सहज उनके साथ है, हमेशा अनादि काल से भगवान सुंदर हैं और अनंत काल तक रहेंगे। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ा सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए, कोई सुंदर कर्म नहीं किए जिसकी वजह से सुंदर है, वो अपने से सुंदर है। जरा लोग के तो अपने रूप के द्वारा प्रबलम, प्रबलता से जो सेवित हैं। ये क्या मतलब है? भगवान का रूप ही उनकी सेवा कर रहा है ना। सेवा का मतलब हम तो देखिए इस पे बहुत टीका नहीं करी, हम तो बस विचार कर रहे हैं। सेवा मतलब सुखी कर रहा है। अब आप ये देखिए कि इस जगत में जब कोई व्यक्ति बहुत सुंदर होता है तो वो अपने रूप से ही सुखी होता है कि नहीं, बता दीजिए। डू यू अग्री विद दिस? वो अपना कम से कम 1-2 घंटा तो वो अब ड्रेसिंग टेबल होता है ना, ड्रेसिंग टेबल के आगे अपना वो
ऐसे करेंगे मतलब हम खाली नाटक कर रहे हैं, मतलब लोग करते हैं ऐसा, करते हैं कि नहीं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े सुंदर ये कपड़ा। तो अब हमको जो बात समझ में आई, उसके और भी कोई गूढ़ अर्थ हो सकते हैं, आचार्यों ने कुछ कहा नहीं, बट हमको शब्द बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा था कि भगवान अपने रूप के द्वारा कैसे सेवित होंगे। लेकिन है ये भगवान, और फिर कहते हैं अगदमन, पापों का नाश करने वाले, या दूसरा क्या अर्थ होगा बताइए, अगासुर को मारने वाले। ठीक है, सनातन तनु, ये तो स्पष्ट है, उन सनातन स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप जयति, श्री कृष्ण की जय हो। नोट, भगवान का सौंदर्य अन्य किसी आभूषण के द्वारा सेवित नहीं होता, इसलिए यह कहा गया है कि भगवान अनन्याश्रयी अपने स्वरूप से प्रबलता से सेवित होते हैं। तो श्लोक देख लीजिए, कृष्ण परक अर्थ, प्रबल प्रबल प्रबलम प्रबलम हलंत, फिर अनन्याश्रयेणा निषेवितः सहज रूपेणा, जो अपने अनन्य आश्रय सहज रूप से, जो उनके संग सहज रूप से है, सहज रूप के द्वारा प्रबलता से सेवित होते हैं, जो अग असुर को मारने वाले हैं या अग पापों का नाश करने वाले हैं, और मथुरा में जिस प्रकार हैं, सदा सनातन तनुर सदा जयति, इन श्री कृष्ण की सदा जय हो, जो कि शाश्वत स्वरूप वाले हैं। तो श्री कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं। अब कहीं यहाँ तो जय बोल रहे हैं, देखिए जय बोलने का मतलब ही है कि मैं उस व्यक्ति का आश्रय ले रहा हूं। जब भी हम बोलते हैं इनकी जय उनकी जय, तो हम आपका आश्रय लेना, ये अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ क्या है, इसका अनुवाद नहीं रखा मैंने, ओ हो मैंने खाली अन्वय रख दिया। ठीक है, अनुवाद देख लेते, अनुवाद समझ में आ जाएगा। मथुरायाम, मथुरा में, अनन्य आश्रयिणा, अपने अनन्य आश्रयी, सहज रूपेणा, सहज अर्थात भाई रूप गोस्वामी के द्वारा, से हटा दीजिएगा, कह रहे हैं रूप गोस्वामी जी कि मेरा कोई और आश्रय नहीं है, मेरे आश्रय तो केवल सनातन गोस्वामी हैं। तो अनन्याश्रयी मतलब जिसका कोई और आश्रय नहीं, यानी रूप गोस्वामी। तो कह रहे हैं अनन्याश्रयी सहज रूपेणा, सहज जो उनके साथ सहोदर कहा जाता है। सहज मतलब ऑब्वियसली सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं, दे आर नॉट ट्विंस, लेकिन सहज का मतलब सहोदर, मतलब एक ही माँ के जो बेटे हैं। तो कह रहे हैं सहज प्लस रूपेणा, अपने भाई रूप गोस्वामी के द्वारा, जो उनके अनन्य आश्रय हैं, सनातन गोस्वामी का एकमात्र आश्रय नहीं है, उनके द्वारा प्रबलम निषेविता, प्रबलता से जो सेवित हैं, मतलब मैं उनका खूब सेवा कर रहा हूं। रूप गोस्वामी बोलते हैं अगदमन, अगदमन है पापों का नाश करने वाले, सनातन तनु, उन सनातन गोस्वामी पाद की सदा जयती, सदा सब छूट गया, सदा जयती, ये मिस्टेक हो गया, श्री कृष्ण नहीं होगा यहाँ पर, सदा श्री कृष्ण की जय नहीं हो, छूट गया, गलती हो गई मेरे से। सदा जयती मतलब उनकी सदा जय हो, ये सनातन गोस्वामी की है, श्री कृष्ण की नहीं, छूट गया, गलती ठीक करूंगा उसको मैं। हरि कृपा बोधनी टीका की उन्होंने लिखी है, एक भक्त है महान, उनका नाम है श्यामदास प्रभु जी, तो उन्होंने लिखी है, तो वो जहाँ जहाँ हमको हमारे काम के बात मिल जाएगा तो उसमें हम लेकर के रख देंगे यहाँ पर। वैसे तो जीव गोस्वामी जी की टीका भी है, लेकिन उन्होंने भी बड़ी सुंदर सुंदर टीका इस पर करी, तो वो देख लेते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद ने ग्रंथ के इस दूसरे विभाग के आरंभ में इस श्लोक द्वारा मंगलाचरण किया है, मंगल प्लस आचरण। अब इस बारे में आप विचार करते हैं तो याद होगा कि देखिए एक सिद्धांत है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी, कोई श्रेय का कार्य करेंगे तो उसमें बहुत सारे विघ्न आएंगे। शरीर भाई, कोई शरीर का भरोसा नहीं है, मन का भरोसा नहीं है, श्रेय प्राप्ति में लगे मन ही बदल गया, श्रेय प्राप्ति में गए कर रहे हैं शरीर छूट गया। तो और भी बाहर बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं जो श्रेय की प्राप्ति में कुछ कठिनाई दे दें, तो ये मंगलाचरण किया ही जाता है। उसमें गुरु का और भगवान का स्मरण करते हैं, वैष्णव का भी स्मरण करते हैं, तो उसके द्वारा जो क्या कहेंगे उसको, विघ्न आने होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझते हैं, वहाँ से युद्ध से भी समझ सकते हैं। जब वो महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युधिष्ठिर जाकर के भीष्म और द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, और वो कहते हैं विजयी भाव, दे आर फाइटिंग फ्रॉम अपोजिट पार्टी, लेकिन प्रणाम किए तो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एक गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, उनके आशीर्वाद से सारे जो विघ्न है वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार ये बोलते हैं श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं और इच्छा जो हमारा ये अभिष्ट है वो पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपने देख लिया कि एक ही श्लोक में दोनों का स्मरण कर रहे हैं। मथुरा शब्द से यहाँ मथुरा मंडल ही अभिप्रेत है। पूरे मथुरा मंडल में भगवान इस प्रकार से सेवित हैं। भगवान श्री कृष्ण का रूप, भूषण, अलंकार आदि अन्य वस्तुओं से सुंदरता को प्राप्त नहीं होता, बल्कि अनन्याश्रयी सहज रूप में ही अति सुंदर एवं माधुर्य मंडित है। समझ में आ गई बात? वे सनातन स्वरूप हैं एवं समस्त पापहारी हैं। श्री कृष्ण मथुरा मंडल में सर्वोत्कर्ष रूप से सेवित हैं। उनकी सदा जय हो। इसका अर्थ यह भी हो सकता है, जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ही मथुरा में सेव्य हैं। अन्य विष्णु स्वरूप की उपासना मथुरा में नहीं होती है। प्रबलता से सेवित है मतलब सभी जो मथुरा वासी हैं वो सब श्री कृष्ण की ही सेवा करते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। ये तो समझ में आ रहा है, गोलोक वृंदावन मथुरा लाइक दैट। ओके। श्लेष पक्ष में मतलब सेकेंडरी मीनिंग में श्रीपाद गोस्वामी जी ने यानी रूप गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी पाद का जयगान किया है, जो अनन्याश्रित मुझ रूप के द्वारा मथुरा मंडल में सहज रूप अर्थात सहोदर रूप अर्थात बड़े भाई के रूप में सेवित हैं। वे पापहारी श्री सनातन गोस्वामी जय युक्त हों। तो इन दोनों का आश्रय लेना। समझ में आ गया? तो मैंने समझाया था आपको, खाली इसको अनुवाद कर दिया गया। अगले श्लोकों में दक्षिण विभाग के प्रतिपाद्य विषय का निर्देश करते हैं कि इस दक्षिण विभाग में क्या विषय बताए जाएंगे। तो मेरे पीछे बड़ी बहुत इजी श्लोक है। रसामृताब्धेर्भागेऽस्मिन् द्वितीये दक्षिणाभिधे सामान्य भगवत भक्ते रसस्तावद उदीर्यते। बोलिए। रसामृताब्धेर्भागेऽस्मिन् द्वितीये दक्षिणाभिधे सामान्य भगवत भक्ति रसस्तावद उदीर्यते। अनुवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण विभाग नामक दूसरे विभाग में समान रूप से भगवत भक्ति रस का निरूपण किया जा रहा है कि भगवत भक्ति रस क्या होता है। अनुवाद देख लीजिए। रसामृताब्धे भक्ति रसामृत सिंधु के रस प्लस अमृत प्लस अब्धे यानी रस के अमृत के सिंधु में यानी भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण अभिधे, अभिधा मतलब नाम, दक्षिण विभाग नामक अस्मिन इस द्वितीय भागे यानी दूसरे विभाग में तावत सामान्य भगवत भक्ति रस उदीर्यते। अब सामान्य रूप से भगवत भक्ति का निरूपण किया जा रहा है। अब एक बात हमको जो थोड़ा समझ में नहीं आया कि तावत मतलब होता है वहां तक, तो बात कुछ समझ में ये आ रही है कि इस दक्षिण विभाग के एंड तक, उस अर्थ में तावत को समझना चाहिए। यावत जब तक और तावत मतलब तब तक। तो इसको अनुवाद बार बार हमको सॉफ्टवेयर से अब मिल रहा था, शब्दार्थ देखिए हमको मिले नहीं तो हम तो वैसे ही कर रहे हैं थ्रू चैट जीपीटी एंड आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम देम। बट दोनों लोग, क्लॉड भी बोला कि अब और चैट जीपीटी बोला कि अब, हम तावत का अर्थ अब नहीं समझ रहे हैं। तावत का मतलब होता है अप टू दिस पॉइंट, तब तक। तो तब तक मतलब जब तक ये दक्षिण विभाग समाप्त नहीं होता तब तक भगवत भक्ति रस का निरूपण किया जाएगा। अच्छा, एक चीज आप जरा विचार कीजिए कि दक्षिणी क्यों, उत्तर क्यों नहीं? दूसरा विभाग उत्तर क्यों नहीं, दक्षिण क्यों? कोई किसी को कैच कर रहा है? मेरा प्रश्न है कि पहला विभाग पूर्व विभाग, वो तो पूर्व भी हो सकता था, दक्षिण भी हो सकता, कोई भी हो सकता था, लेकिन पूर्व के बाद दक्षिण क्यों बोल रहे हैं, पूर्व के बाद पश्चिम क्यों नहीं बोल रहे? दूसरा विभाग, भाई देखिए नाम तो पश्चिम रख सकते थे ना, ये बात क्लॉकवाइज। अब भाई सीक्वेंस सीखना है ना, तो पूर्व विभाग। अब देखिए जरा वास्तु, ईस्ट नॉट वेस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ है ना, तो इसलिए दक्षिण भाग दूसरा आ रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। सबको समझ में आया? दिस इज इंटरेस्टिंग। तो इस मतलब द्वितीय विभाग यानी सदर्न सेक्शन में, दक्षिण विभाग में सामान्य रूप से भगवत भक्ति का निरूपण, भगवत भक्ति रस का निरूपण किया जा रहा है कि होता क्या है। उसके बाद आगे बताएंगे। तो ये तो सिंपल श्लोक है, आगे देखते हैं।
अस्य पंचलहर्यस्युः विभावाख्याग्रिमा मता। अस्य पञ्चलहर्यस्युः विभावाख्याग्रिमा मता। द्वितीया तु अनुभावाख्या तृतीया सात्विकाभिधा। द्वितीया तु अनुभावाख्या तृतीया सात्विकाभिधा। व्यभिचार्याभिधा तुर्या स्थायी संज्ञा च पंचमी। व्यभिचार्याभिधा तुर्या स्थायी संज्ञा च पंचमी। अस्य पञ्चलहर्यः स्युः विभावाख्याग्रिमा मता। अस्य पंचलहर्यस्युः विभावाख्याग्रिमा मता। द्वितीया तु अनुभावाख्या तृतीया सात्विकाभिधा। द्वितीया तु अनुभावाख्या तृतीया सात्विकाभिधा। व्यभिचार्याभिधा तुर्या स्थायी संज्ञा च पंचमी। व्यभिचार्याभिधा तुर्या स्थायी संज्ञा च पंचमी। लेक्चर की शुरुआत में मैं त्रुटि कर गया था, मैं 4 बोला था, 5 हैं। विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। वो भूल ही गए थे उसको, स्थायी भाव को अस्थायी कर दिया, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। प्लीज नोट दैट 5 हैं इसमें इस दक्षिण विभाग में 5 लहरियां हैं। पहली विभाव लहरी, दूसरी अनुभाव लहरी, तीसरी सात्विक भाव लहरी, चौथी व्यभिचारी भाव लहरी तथा 5वीं स्थायी भाव लहरी हैं। इजी है, मैं अन्वय भी देख लीजिए। अस्य इस विभाग की, इस दक्षिण विभाग की, पंच लहर्यस्यु 5 लहरें हैं। अग्रिमा मतलब आगे वाली, पहली विभावाख्या अर्थात विभाव नामक मता यानी मानी गई है पहली। द्वितीया तो अनुभावाख्या, दूसरी तो अनुभाव नामक है। तृतीया सात्विकाभिधा, तीसरी सात्विक भाव नामक है। तुर्या व्यभिचार्याभिधा, चौथी व्यभिचारी भाव नामक है। और 5वीं स्थायी संज्ञा, 5वीं स्थायी भाव नामक है। कुछ भी कठिन लग रहा है? कुछ नाम याद हो रहा है? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। उल्टा चलिए, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, सात्विक भाव, अनुभाव और विभाव। याद आ रहा है? बचपन में ऐसे याद करते थे, पहले सीधे याद करो फिर उल्टा याद करो, ऐसे करते थे आप लोग। ऐसे मज जाता है टॉपिक ही याद करने कम से कम। अब 4th है। हाँ, अब यहां क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं यहां पर कि देखिए एक बात समझा रहे हैं कि ये सब बात वर्णन क्यों कर रहे हैं। प्रश्न आएगा विभाव वगैरह का वर्णन क्यों कर रहे हैं? कह रहे देखिए कि स्थायी भाव जो है, स्थायी मतलब रति जो है, जो भगवान केशव में रति है, श्री कृष्ण में रति है, वो अपने आप में रस रूप है। लेकिन जब इन 5 में से किसी एक का मिश्रण होता है या दोनों का भी मिश्रण हो सकता होगा, उससे वो रस रूप हो जाती है। और पॉइंट क्या है? भक्ति रस का निरूपण किया जा रहा है। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, वही दही पे पहुंच जाएं तो अब दही में जीरा डाल दीजिए तो अलग फ्लेवर हो जाएगा। और पता नहीं कभी आपने ट्राई किया कि रे होगा वो, उसको कड़ी पत्ता और मस्टर्ड का छौंक मार दीजिए तो एकदम अलग टेस्ट हो जाएगा। अनंतपुर को समझ में आ रहा है? मम्मी ट्राई करती रहती है। ओके गुड। सब लोग को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं खाने पीने वाले? और उसमें अब आप अगर आप वहाँ चले जाएं बाली, तो वहाँ पे वो लोग अलग कुछ पत्ता होता है, तेज पत्ते ऐसा, वो ग्रीन सा होता है, वो एकदम अलग टेस्ट हो जाएगा। आप एक दिन ट्राई कर लेना मूंग दाल बनाना और 7 तरह के छौंक बना सकते हो, हर प्रकार से अलग होगा। तो आप देख रहे हैं कि वो जो छौंक का फ्लेवर है वो रस को चेंज करता है। इट ब्रिंग्स आउट सम डिफरेंट फ्लेवर, रस, टेस्ट। ये बात है। तो कह रहे हैं कि ये जो ये शब्द भी लिखे हैं, सामग्री परिपोषेणा, विभाव की सामग्री, हवन सामग्री सुना है आपने? उसी तरह से विभाव की सामग्री, अनुभाव की सामग्री, बोलिए, और सात्विक भाव की सामग्री या व्यभिचारी भाव की सामग्री या स्थायी भाव की सामग्री, इसके मिलने से ये रसरूप हो जाती है ये जो भगवान की भक्ति। तो रति, प्रेम, स्नेह, मान, जो भी आगे हैं पूरा याद नहीं इसलिए बोल देते, इत्यादि लगा देते याद नहीं है, पहुंचे ही नहीं तो याद कैसे रहेगा। महाभाव पर्यंत ये 5 जो है इनका मिश्रण होता चला जाएगा। एंड दिस विल बी वेरी नाइस। सो अब ये थोड़ा लंबा है, देखते हैं कितना पढ़ पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए।
अथास्याः केशवरते लक्षिताया निगद्यते अथस्यः केशवरतेः लक्षिताया निगद्यते सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता अथास्याः केशवरतेः लक्षिताया निगद्यते अथस्यः केशवरतेः लक्षिताया निगद्यते सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता अथस्यः केशवरतेः लक्षिताया निगद्यते अथास्याः केशवरतेः लक्षिताया निगद्यते सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता सामग्री परिपोषेण परमारसरूपता। इससे पहले कि हम इसमें जाए, हमको बड़ी प्रसन्नता है कि देखिए जब अपने घर में गेस्ट आते हैं तो आप अच्छा भोजन बनाते हैं तो अपने को भी खाने को मिलता है। तो अब आप इतने सारे गेस्ट आते हैं तो हम भी बना बना करके रखते हैं कि भाई अनुभव किया जाए, पढ़ा जाए। ऐसे हम अपने से पढ़ लिए थे, एकदम मज़ा नहीं आया था। तो आप लोग के बहाने हमको भी फीस्ट खाने को मिल जाता है, कथा फीस्ट। दिस इज अ फीस्ट फॉर मी एटलीस्ट। वेरी नाइस टॉपिक्स। विभाव अनुभाव आदि, आदि का मतलब विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है, आदि सामग्री के द्वारा पुष्ट होकर श्री कृष्ण विषयक रति, जिसका निरूपण पूर्व विभाग में किया गया था, बताया गया था कि नहीं, रति प्रेम, वह परम रस रूपता को प्राप्त होती है। हाईएस्ट टेस्टफुलनेस, परम रस, परम मतलब उससे परे कोई नहीं है, लाइक दिस। भाई देखिए, अब आप एक प्रश्न करेंगे कि ये सब काहे, जब हम वहां हैं नहीं तो काहे सुनने की जरूरत है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आगे कितना मजा आने वाला है, तब तक व्यक्ति साधन करने नहीं वाला है। गोल कितना बढ़िया है वो क्लियर होगा तब ना मेहनत करेंगे, नहीं तो कहेंगे प्रभु जी आज हमारा मन नहीं कर रहा जब करने का, तो मत करो। लेकिन जिनकी दृष्टि गोल पर है वो तो सोचेंगे भी नहीं इधर। एक बार ही तो प्राप्त करना है शाश्वत काल में, एक बार ये प्राप्त हो गया तो मजे ही मजे हैं। ये सब नहीं पता होने के कारण, और शायद ही किसी भक्त को यहाँ पे पता हो, यहाँ का मतलब यहाँ तो किसी को पता है सब क्या होता है, किसी नहीं पता, ऐसे जीवन जा रहा है। यहाँ पर रहता है ना कि 1 महीने के बाद 40,000 मिलेगा, 50 मिलेगा, 15 मिलेगा, उसके लिए कितना घंटों लगा रहा है व्यक्ति। तो ये गोल बड़े क्लियर होने चाहिए, तभी तो लोभ आता है कि हम कैसे प्राप्त करें। और जब भगवान का नाम बोलेंगे भी तो भगवान भाव दे दीजिए, प्रेम दे दीजिए, लाइक दैट यू विल हैंकर, दैट हैंकरिंग हैज टू बी देयर। तो परम रस रूपता को प्राप्त होती है, यह बात इस दक्षिण विभाग में निरूपण की गई है। अच्छा, यहां पे भी नहीं था, इसमें भी टीका नहीं है, 5th वाले में आएगी टीका। अथ अब इस दक्षिण विभाग में लक्षिताया, पूर्व विभाग में निरूपित की गई अस्या, इस केशव रते, केशव में रति की, मतलब जिस भक्ति के बारे में वर्णन पूर्व विभाग में किया गया था, उसकी सामग्री परिपोषेणा, विभाव अनुभाव आदि सामग्री के द्वारा पुष्ट होकर परमा अर्थात परम रस रूपता निगद्यते, रस रूपता कही गई है। पॉइंट क्या कह रहे हैं, पॉइंट ये कह रहे हैं कि विभाव अनुभाव मिलकर कैसे केशव की रति, भगवान की रति को और परिपुष्ट कर देते हैं और सुखमय बना देते हैं, वह सब इस दक्षिण विभाग में समझाया जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी इजी। आइसिंग ऑफ द केक ऑल्सो, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसिंग। केक तो है, वो केक के ऊपर वो चॉकलेट की लेयर लगा देते हैं, चॉकलेट नहीं कोकोआ लगा देते हैं और क्या क्या कर देते हैं, तो उससे वो और टेस्ट रहता है, वो फिर तो बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं करता, यद्यपि मैदा होता है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, आज कल आ लेते, कल बंद कर देंगे। वेदवाणी के मुंह में पानी आ गया है केक सुनकर। ठीक है, तो अभी है हमारे पास 20 मिनट है, थोड़ा पढ़ लें श्लोक को, जितना पढ़ पाएंगे ईजी है। मेरे पीछे बोलिए। विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः, विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः, स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः, स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः, एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्, एषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्तिरसो भवेत्। विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः, विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः, स्वाद्वत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः, स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः, एषा कृष्णरतिः स्थायी
भावो भक्तिरसो भवेत्। एषा कृष्णरति स्थायी भावो भक्ति रसो भवेत। इंटरेस्टिंग। विभाव अनुभाव सात्विक एवं व्यभिचारी भावों के द्वारा श्रवण मनन आदि की सहायता से, तो दो चीजों से, एक तो ये चार प्रकार के मिश्रण प्लस श्रवण मनन, तो भक्ति का जो कार्य है वो करते हैं, उनकी सहायता से स्थायी भाव रूप श्री कृष्ण रति भक्तों के हृदय में आस्वाद्यता को प्राप्त करती है एवं भक्ति रस कहलाती है। तो भक्ति रस क्या होता है? जब भगवान के प्रति प्रेम है और उसमें फिर अब ये विभाव अनुभाव आदि का मिश्रण होता है और श्रवण कीर्तन होता है, मतलब श्रवण कीर्तन आदि, मतलब कैन बी अर्चन, कैन बी एनीथिंग, भक्ति, तो उससे भक्ति का रस मिलता है। प्रभुपाद इसको सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उससे जो हमको सुख मिलता है उसको रस कहते हैं। फाइन। तो अब यहां पर भगवान के प्रति प्रेम है, जिससे प्रेम होता है उसकी सेवा करना सुख में लगता है, इसमें तो समझाने की जरूरत है नहीं, ईजी है। तो अब भगवान के प्रति स्थायी भाव प्राप्त हो गया, अब उसमें भी अलग अलग प्रकार के शेड्स हैं। शेड्स मतलब अलग अलग प्रकार के रस हैं कहने का चाहिए। जैसे कोई मित्र है तो उसको आप मान लीजिए कहें भाई तू यहाँ एसी चला दे तो सो जा करके, तो वहाँ अलग सुख मिल रहा है। उसको भोजन दे रहे हैं तो कुछ अलग सुख मिल रहा है। उससे खेल रहे हैं, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो अलग सुख मिल रहा है। मैं केवल सख की बात कर रहा हूँ। तो जो भगवान के सखा हैं फॉर एग्जाम्पल, वह भी तो अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। माता यशोदा खूब आभूषण लाद करके भेजती हैं कृष्ण को। अरे कहते हैं तुमको दुख हो रहा हो, कोई बहुत भारी है, इसको उतारो। अब उसके बाद वो मिट्टी से और फूलों से, हाँ अब तुम बड़े सुंदर लग रहे हो। तो आप देख रहे हैं कि अलग वही रस है, उनका सख्य रस है, लेकिन अलग अलग प्रकार से भगवान की वह सेवा कर रहे हैं। ओके, अन्वय देखते हैं। विभावई, देखिए ये सब शब्द क्या है तृतीय विभक्ति में। विभावई मतलब विभाव के द्वारा, ठीक है। अनुभावई मतलब अनुभाव के द्वारा। लेकिन इनको थोड़ा समझ लीजिएगा, ये सब तृतीय विभक्ति में चल रहे हैं। किसी को राम शब्द के रूप पता है? रामेणा, उसके बाद क्या है? नहीं रामो नहीं, रामो नहीं है, रामेणा, उसके बाद रामाई शब्द आता है। रामाई, बीच वाला भूल रहा हूं द्विवचन, लेकिन रामाई आता है। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। तृतीय विभक्ति कुछ पढ़ रहे हैं आप लोग संस्कृत? वेरी गुड। इतने रमा का दिखा दिया, आंटी का नहीं दिखाना, अंकल के दिखाना। रमा का नहीं, राम को दिखाना। एनीवेज रामाई ही, रामाभ्याम द्वितीय वचन होता है महेशानी माता जी, नॉट, मैं बहुवचन बोल रहा हूं। तो देखिए रामेणा रामाभ्याम रामाई ही, तो रामों के द्वारा, रामो मतलब बहुत सारे राम के द्वारा। अरे रामभ्या नहीं श्री वल्लभा माता जी, समझ गया, इन संस्कृत में फेल हो क्या है सब लोग। रामई, तो रामई मतलब बहुत सारे, एक राम, दो राम, तीन राम, चार राम, तो इन रामों के द्वारा। तो थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। विभावई का मतलब, यद्यपि मैंने यहाँ पे लिखा विभाव, लेकिन बहुत सारे विभावों के द्वारा, जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही विभाव आए। ट्राई टू अप्रिशिएट द मीनिंग। अनुभावई का मतलब अनुभावों के द्वारा, ठीक है। सात्विक मतलब सात्विक भावों के द्वारा, और व्यभिचारी भी। अब व्यभिचारी शब्द जो है भी, जो है ये भी आ गया तृतीय विभक्ति बहुवचन, व्यभिचारी भावों से। तो आप कहेंगे ये कई क्यों नहीं आया? क्योंकि व्यभिचारी शब्द का रूप चलेगा, ना कि राम शब्द का, तो उसके हिसाब से व्यभिचारी भी आएगा। कवि भी निरूपितम, तो कवियों के द्वारा भगवान का वर्णन किया जाता है। कवि भीरीडितम कल्मषापहम, तो एक कवि नहीं, अनेक अनेक कवि भगवान के वर्णन करते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो चार प्रकार से। फिर कह रहे हैं श्रवण आदि भी, तो यहां भी देखिए श्रवण आदि का रूप चलेगा, तो आदि है ना, दी, तो उसमें भी लग गया, तो यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन। श्रवण आदि के द्वारा, यानी श्रवण कीर्तन एक साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो क्या सुन नहीं रहा हूं? तो बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, स्मरण भी कर रहा हूं, लाइक दैट। तो अन्य बहुत सारे भक्ति के साथ एक साथ भी हो जाते हैं उनके द्वारा। एशा, एशा यह स्त्रीलिंग में है, इसलिए यह स्थायी भाव, स्थायी भावक नामक कृष्ण रति। देखिए ऐशा शब्द कृष्ण रति के लिए है, लेकिन उसका नाम स्थायी भाव भी है, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही थी। स्थायी भाव प्रभु जी हैं और रति माता जी हैं। है ना? आपको याद आ रहा है ना, भाव भक्ति प्रेम भक्ति, तो कह रहे वही स्थायी भाव जो है जब सांद्र आत्मा हो जाता है तो प्रेम भक्ति कहलाता है। तो ये प्रभु जी माता जी बन जाते हैं। और जब भाव का वर्णन हो रहा था तो पुल्लिंग के रूप में हो रहा था।
बट पॉइंट इज कि जिस कृष्ण रति को स्थाई भाव कहते हैं, तो ऐसा यह कृष्ण रति जो स्थाई भाव नामक कृष्ण रति भक्ता नाम हृदय, भक्तों के हृदय में, हृदय शब्द भी सप्तमी बहुवचन है, एक भक्ता नाम भक्तों के और हृदयों में बहुत सारे भक्त हो गए ना, इसलिए भक्तों के हृदय में स्वाद्यत्वम। अब स्वादत्व मतलब क्या होता है भाई? कृपणत्व मतलब कृपण होने का गुण, दयालुत्व मतलब दयालु होने का गुण, और स्वाद्यत्व मतलब सुस्वादु होने का गुण, स्वाद्यता को आनीता। आ मतलब होता है सम्यक, अच्छी प्रकार से, और नीता मतलब प्राप्नोति, सम्यक रूप से प्राप्त करती है ना, खूब बढ़िया सुख मिलता है, ये कहने करते। और भक्ति रस भवेत, भक्ति रस हो जाती है, ये बात यहाँ पे बोल रहा है। समझ पाए? श्लोक देखते हैं। विभावेर अनुभावश्च, विभावों के द्वारा, अनुभव के द्वारा, सात्विक भाव के द्वारा, व्यभिचारी भाव के द्वारा। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि स्थाई भाव का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन स्थाई भाव इज नॉट द मिश्रण। स्थाई भाव है और उसमें इन चारों का मिश्रण है, जस्ट लाइक दही स्थाई भाव और उसमें चारों का मिश्रण हो रहा है। यही बात समझ में आ रही है, क्योंकि द्वारा शब्द इन्हीं के लिए लगा हुआ है। उससे भक्ता नाम हृदय स्वाद्यत्वम आनीत, भक्तों के हृदय में स्वादत्व को प्राप्त करती है। श्रवण आदि भी, श्रवण आदि के द्वारा, मतलब विभाव है और फिर श्रवण कर रहा है। जो विभाव होता हमको भी पता नहीं है, व्यभिचारी भाव उत्पन्न हो रहा है और वो श्रवण कर रहा है, तो उससे फिर एक विशेष प्रकार का रस मिलेगा। तो दोनों कंपोनेंट होने चाहिए, विभाव भी होगा और श्रवण आदि भी होगा। फिर ओके। ऐसा कृष्ण रथी, यह कृष्ण रति स्थाई भाव, जिसका नाम स्थाई भाव भी है, वह भक्ति रस भवेत, वह भक्ति रस कहलाती है। तो कोई कहे कि हम आपको भक्ति का रस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन उससे पहले पूछो कि क्या उसके या हमारे हृदय में भाव है? तो स्थाई भाव है नहीं तो कहां से भक्ति रस मिल जाएगा? अच्छा, क्या नहीं समझ में आया आपको? फिर से देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये दक्षिण भाग किस चीज का वर्णन कर रहा है, किसका निरूपण कर रहा है? भक्ति रस का निरूपण कर रहा है। तो इन्होंने भक्ति को डेफिनेशन नहीं दी है, भक्ति रस की डेफिनेशन दी है। भक्ति रस क्या होता है? जब कृष्ण रति, जिसको स्थाई भाव भी कहते हैं, रति मतलब भाव ऑनवर्ड्स, ठीक है, और अप टू महाभाव, जिसको स्थाई भाव भी कहते हैं। स्थाई भाव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भक्त का फिक्स्ड भाव है भगवान के प्रति, वो रिवील हो जाता है। सखा है, वात्सल्य है, दास से, उसको स्थाई भाव कहते हैं। फाइन। ऐसा नहीं है कि आप द्वारका में पार्षद हैं फिर उसके बाद रासलीला में प्रवेश कर जाएं, ऐसा नहीं होता है। द्वारका के पार्षद हैं तो द्वारका के पार्षद हैं, रासलीला में है तो रासलीला में। यू डोंट चेंज रोल्स। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एकदम क्लियर समझ लीजिएगा। लोग बोलते हैं इस तरह की बात, ठीक नहीं है कि आप द्वारका में या फिर वहां पहुंच गए। हाँ, अगर आप द्वारका में नित्य स्वरूप में हैं तो वहीं पे रहेंगे, गोलोक में तो गोलोक में रहेंगे, ठीक है। यहां ये मत सोचिएगा कि ये स्थाई भाव केवल गोलोक में है। स्थाई भाव तो द्वारका में भी है, वैकुंठ में भी है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो उन सभी में आ जाएगा। तो अब ये स्थाई, पहले यहां से नीचे से शुरू कीजिए। स्थाई भाव आपको प्राप्त हो गया है, फाइन। नाउ यू आर इन भाव स्टेज, बी हैप्पी। भाव मिल गया आपको। अब आप देखिए, दही मिल गया आपके पास। दही है ही नहीं तो क्या? अच्छा, मान लीजिए दही है नहीं तो तड़का किसमें मारेंगे आप बताइए? दही तो होना चाहिए ना। तो मेन है दही, मतलब सॉरी, मेन है स्थाई भाव। अब स्थाई भाव में विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भी। जरूरी नहीं है कि सब एक साथ हो और जरूरी नहीं है कि एक साथ न भी हो। अब हमको नहीं पता कि कौन से क्या, हम तो साथ साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन इट कैन बी मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इट कैन बी एक्सक्लूसिव ऑल्सो। और श्रवण आदि भी, श्रवण आदि के द्वारा। तो दो फैक्टर हैं। स्थाई भाव को भक्ति रस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? श्रवण आदि, और ये चार में से कोई एक, या फिर चारों में से कोई दो या तीन या चार। हमको बिल्कुल नहीं पता, आई कैन बी रॉन्ग कि चारों एक साथ हो सकते कि नहीं हो सकते, मुझे उसके बारे में नहीं पता। सो उसको आप नहीं मत स्वीकार कीजिएगा। बस इट कैन बी, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा है कि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी नहीं है। लेकिन चारों में से कोई भी, या एक भी, या दो भी, तीन भी, चार भी, उनके द्वारा जब वह भक्तों के हृदय में, भक्ता नाम हृदय,
में स्वाद्यत्वम आनीत, स्वाद्यत्व को प्राप्त होती है, और आ मतलब सम्यक, बहुत अच्छी प्रकार से प्राप्त होती है, तो उसको भक्ति रस कहा जाता है। भगवान की भाव भक्ति प्राप्त हो गई, अब भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुन रहा है, तो वो सुन रहा है, और अब मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता विभाव क्या है, आई डोंट नो, तो अभी आगे आएगा तो समझ लीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि चार और जो कंपोनेंट हैं वो सब उससे मिल करके उसके हृदय में जो सुख मिल रहा है उसको भक्ति रस कहते हैं, उसको भक्ति रस हो जाता है। 10 मिनट में तो हम क्या भागेंगे, तो कल पढ़ाते हैं आगे उसके, बहुत अच्छा है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में तो आ गया, उससे हो नहीं पाएगा, भागम भागी में काम नहीं होता। दुर्गम संगमणि टीका पढ़ लेते हैं बस। कृष्ण में रति ही स्थायी भाव है और वही आगे चलकर भक्ति रस बनती है। क्लियर? वह कैसे होता है, कैसे भक्ति रस मिलता है, तो इस पर कहते हैं विभावैर इति, मतलब श्लोक बोलते हैं, श्रवण आदि के द्वारा और विभाव आदि के द्वारा भक्तों के हृदय में उसे स्वादता को आनीता अर्थात सम्यक रूप से प्राप्त कराया जाता है। नीता मतलब लाना, जब कोई चीज आपके पास आ गई तो प्राप्ति सिद्धि हो गई। आज प्राप्ति सिद्धि वाले प्रभु जी नहीं हमारे पास, लेकिन उनको ये प्राप्ति में बड़ी इंटरेस्टेड है। तो नीता मतलब लेके आना, और अनीता मतलब सम्यक रूप से लेके आना, अच्छे से लेके आना, अर्थात विशेष चमत्कार के द्वारा पुष्ट किया जाता है। मतलब वो जो रस है वो खूब चमत्कारिक होगा। अब इसकी व्याख्या वो जो अगली टीका में बड़ा अच्छे से करा गया, बड़ा अच्छे से समझाया कि चमत्कार रस हुआ ही नहीं अगर चमत्कार नहीं हुआ, मतलब वाह, और जब तक वाव नहीं आया तो आपको रस नहीं मिला। अब वाव का मतलब इतना वाव कि मन और बाहर इंद्रियां, आंतरिक इंद्रियां सब वहीं जा रही हैं। जैसे एग्जाम्पल आप जानते हैं, रूप गोस्वामी जी स्वयं है, नाम बोल रहे हैं, वाह, एक कृष्ण नाम बोल रहे, चाहे करोड़ों करोड़ों उनके मुख हों, और कान में जा रहा है तो चाहे अरबों अरबों कान हो, तो ये वाव इफेक्ट हुआ कि नहीं? तो ऐसा चमत्कारकारी प्रभाव भक्त के हृदय में अनुभव होता है। यहाँ रति शब्द केवल उपलक्षण ही है, इससे महाभाव तक के सभी उच्च अवस्थाओं को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे उसी के उत्कर्ष या उच्चतर विकास रूप हैं। ये समझ में आई बात आपको? बोल रहे हैं कि कृष्ण केशव में जो रति होती है, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये भाव भक्ति के स्तर पर होता है। भाव, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, वो आगे जितने भी समय तो स्थायी भाव रहेगा ना। ऐसा नहीं कि ना भाव भक्ति में मालूम चला कि मैं कृष्ण का सखा हूं और प्रेम पे भूल जाएंगे, वो तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती। तो वो रति मतलब रति कहने से अन्य सभी उच्चतर अवस्थाओं को भी ग्रहण करना होगा। अब हम जल्द पढ़ा दें, ठीक है। माता जी को देखने, बच्चों को स्कूल ले जाना इसलिए, ठीक है। ये बस ये बहुत इजी है, मैं पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। हरि कृपा बोधनी टीका। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल एवं मधुर से पांचों कृष्ण रति के स्थायी भाव हैं। इजी है, तो 5 प्रकार की रति, 5 प्रकार के स्थायी भाव। विभाव, अनभाव आदि विस्तरशा वर्णन आगे किया जाएगा, के साथ मिलकर यह स्थायी भाव रूप कृष्ण रति चमत्कारी परम आस्वादता को प्राप्त होकर रस में परिणत हो जाती। ये भी इजी है। इस प्रकार शांत रति शांत रस में, दास्य रति दास्य रस में, सख्य रति सख्य रस में, वात्सल्य रति वात्सल्य रस में, और मधुर रति मधुर रस में परिणत हो जाती है। फाइन, इजी। अब रस का बड़ा सुंदर ले रहे हैं। रस शब्द के 2 अर्थ हैं। रस्यते आस्वाद्यते इति रस, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाता है, नमक रस, मीठा रस, नमकीन रस, ठीक है, वह रस है। और रस्यति आस्वाद्यति इति रस, अर्थात जो आस्वादन करता है वह रस है। तो मतलब जो आस्वादन करने वाला है वह भी रस है, और जिसका आस्वादन किया जाता है वह भी रस है, ठीक है। रस का प्राण है चमत्कारिता। जहां चमत्कारिता नहीं है, वंडर नहीं है, उसे रस नहीं कहा जा सकता। यह अलंकार कौस्तुभ 5.7 से दिया गया है। रसेसा रस चमत्कारो यम विना ना रसो रसः तच्चमत्कार सारत्वे सर्वत्रैवा अद्भुतो रसः। तो हम फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। रस में चमत्कार ही सार है, जिसके बिना रस रस नहीं रहता। और चूंकि चमत्कार ही रस का सार तत्व है, इसलिए सभी रसों में अद्भुत रस ही वास्तव में मूल रस है। ये समझ में आया आपको? बहुत मजेदार है। अरे क्या सुंदर मेरा वटेवर मित्र है, दोस्त है, बेटा है, जब तक चमत्कार ना हो तो खिचड़ी बने, ठीक है तो ठीक है, मतलब रस नहीं मिला। अब बढ़िया जब एकदम वाह 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 कर ले तब रस मिला। अग्रीड। इस जगत में देखते हैं कि नहीं, आइसक्रीम है उसमें मालूम मिठाई नहीं है क्या।
या गली वाली आपको गली आइसक्रीम दे दीजिए, ठीक है क्या नाम मात्र किया है, कुछ नहीं, ऐसा बोला है कि नहीं आपने? तो रस में अगर चमत्कार ना हो तो रस को चमत्कार नहीं कहते हैं। इसका अन्वय देख लीजिए, रसे चमत्कार सारा, रस में चमत्कार ही मूल तत्व, सार समझ रहे हैं, एसेंस, एसेंस जो रस का है वो चमत्कार है। यम विना, जिसके बिना रस रसना, रस रस नहीं होता। तत्चमत्कार सारत्वे, उस चमत्कार के सारभूत होने से सर्वत्र सभी रसों में अद्भुत रस ही रस है, अद्भुत रस ही मूल रस है। मतलब चाहे वो शांत हो, चाहे दास हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें भक्त भगवान के गुणों को एक अद्भुत, ही हैज टू फील दैट चमत्कारिता, अरे भाई वाह क्या स्वामी है, क्या मित्र है, दैट हैज टू बी देयर, तब ही वह रस का अनुभव करेगा, कर रहा ये माना जाएगा। तो ये चमत्कारिता कहां से आती है? स्थायी भाव में जब इन चारों का मिश्रण हो रहा है, चारों में से किसी एक का, और श्रवण आदि कीर्तन हो रहा है, तब उसको बहुत चमत्कार लग रहा है। जैसे कि रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि एक नाम में कितना रस है, तो आप चमत्कारिता समझ रहे ना, ही इज एक्सपीरियंस दैट। या कथा में या किसी भी प्रकार से जो रस अनुभव व्यक्ति करता है उसमें चमत्कारिता होती। तो कोई भी रस अनुभव करने से पहले चमत्कार रस उसका आधार है, उसके बाद ही कोई रस बनेगा। समझ में आ गया? ठीक है, किसी भी रस में चमत्कारिता होनी चाहिए जो पहले कभी नहीं देखी, सुनी एवं अनुभव की गई हो। ऐसी किसी भी वस्तु को देखने, सुनने तथा अनुभव करने से मन में जो एक विस्मयात्मक भाव उत्पन्न होता है। विस्मय मतलब आपकी मुस्कुराहट जब चली जाए, विस्मय, मुस्कुरा रहे थे सब समझ रहे, वाह ऐसे करते हैं ना, विस्मय, जिसमें स्मय मुस्कान गायब हो जाए, उसे चमत्कारिता कहते हैं। यह चमत्कारिता ही रस का सार या प्राण है, किंतु केवल उस चमत्कारिता के रहने पर आस्वाद्य वस्तु को रस नहीं कहा जाता है। आस्वादन चमत्कारिता की अपूर्वता भी अनिवार्य है। मतलब ऐसी चमत्कारिता की भैया पहले कभी अनुभव ही नहीं किया, तब कहा जाना है आइसक्रीम, अरे भैया ऐसा तो कभी खाया ही नहीं। हम लोग अभी इधर क्या नाम से पानी हटी में दाल खाए, तो हम तो आज तक उसका फॉर्मूला ही ढूंढ रहे हैं, ये क्या चीज है भाई, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा नहीं करा? ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस? आपकी दादी मामा ने कभी बनाया होगा कढ़ी वाला स्पेशल स्ट्रेस, अरे बाप रे ये तो हम कभी खाए नहीं। ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। रस तो ऐसे आता ही है नॉर्मल चीज, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोई अपूर्वता का अनुभव, भाई ऐसा तो हमने ना, जबरदस्त वाली चमत्कारिता। अब अपूर्वता क्या है? वह अपूर्वता है कि आस्वादन करने में बहिर इंद्रिय तथा अंतर इंद्रिय दोनों का ही व्यापार उनके स्वाभाविक कार्य में स्तंभित हो जाए। मतलब जो बाहर की इंद्रियां, आंख नाक कान, वो काम करना बंद कर दें और मन तो अब कहीं जा ही नहीं रहा है। तो अभी आप रूप गोस्वामी वाले एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, वो नाम बोल रहे हैं उनको, मन इंद्रियां सब स्तंभित हो गया। समस्त इंद्रियों की वृत्तियां आस्वादन की चमत्कारिता में केंद्रीभूत होकर दूसरे विषय को बिल्कुल ना जान सके। समझे? भगवान को आंखें देख रही हैं, कान उनसे सुन रहा है, उनके शब्द सुन रहा है, उनकी गंध पकड़ रहा है, वो और कुछ नहीं ग्रहण कर पा रहा। ये कह रहे हैं केंद्रीभूत, मतलब मन और सारी इंद्रियां फिक्स्ड हो गई हैं रस में। रस मतलब श्री कृष्ण में, ठीक है। अच्छा ये एक और बात है, मान लीजिए कथा सुन रहा है तो अब देख तो नहीं रहा है, लेकिन कथा में इतना आस्वादन हो रहा है कि वो आंख भी कहीं नहीं जा रही है। होता है ना, अभी कथा सुनते हैं तो व्हाट्सएप देख रहे हैं, कोई इधर देख रहे, ना वो कुछ नहीं, सारा फोकस जो है, सारी इंद्रियां कान के पीछे हो गई। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। केंद्रीभूत, ठीक है। आस्वाद्य वस्तु जब ऐसी आस्वादन चमत्कारिता धारण करे तब उसे रस कहा जाता है। रस के संपूर्ण लक्षण आनंद स्वरूप ब्रह्म में है, अतः उसे श्रुति 2.7 रसो वैसह कहकर वर्णन करती। तो श्री कृष्ण ही परब्रह्म रस रूप है, वो इस प्रकार का रस। तो आपने देखा ना, जो रस का आस्वादन करता है और जिसका आस्वादन किया जाता है उसको भी रस कहा जाता है। तो कृष्ण, वी आर सपोज टू टेस्ट कृष्णा टेस्ट कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसादम। सो बेसिकली कृष्णा इज, ये टेस्ट करने की चीज है। अतएव श्रवण कीर्तन आदि करते हुए जब इंद्रियों की समस्त क्रियाएं स्तंभित होकर श्री कृष्ण की अदृष्ट, बिना देखी, जो पहले कभी देखी नहीं, अश्रुत एवं अनुभूत, जिसका अनुभव नहीं किया गया, या नित्य नवायमान वर्धनशील माधुरी की, जो इंक्रीजिंग स्वीटनेस की चमत्कारिता में आस्वादता प्राप्त करती हैं, तो उसे रस कहा जाता है। शांत रस हो या जो कुछ भी हो, उसमें भगवान को देख रहा है तो ऐसा टेस्ट मिल रहा है कि वो कम ही नहीं हो रहा है, तभी तो इंद्रियां मतलब कहीं और जाना नहीं चाहते। वयम तु ना वित्प्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे इत्यादि आप जानते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे दही आस्वाद्य वस्तु है, उसमें यदि चीनी, घी,
काली मिर्च एवं कर्पूर मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का नाम रसाला हो जाता है, जो अत्यंत मधुर अमृत तुल्य आस्वाद बन जाता है। उसी प्रकार कृष्ण रति स्वाभाविक आस्वादनीय है, उसके साथ विभाव अनुभाव आदि के मिलने से अति आस्वादनीय भक्ति रस रूपी अमृत की उपलब्धि होती है। मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर है, किसी कुछ पूछना तो नहीं है। दिस मीन्स दिस भावास आर द प्रोसेस टू गेट भक्ति रस और स्थायी भाव। नहीं, गलत, अब ये गलत हो गया। ये स्थायी भाव प्राप्त करने के लिए नहीं है, स्थायी भाव को और चमत्कारिक रस के रूप में परिणत करते हैं। स्थायी भाव तो भक्ति करके प्राप्त हो गया था। और क्या है, हमें कब ऐसी फीलिंग आएंगी? तो पहले तो अभी आप सुबह उठना शुरू कीजिए। एक दिन आए, प्रभु जी हम ये जप में सीख के आए, हम ये सीख के आए, तो सीख के आए तो करके तो दिखाओ। एक दिन आएंगे और 6 दिन गोला मारेंगे तो भी और ये गोल बहुत दूर हो जाएगा। ओके, और कुछ है? मीठे नींबू पानी में काला नमक। अच्छा ठीक है, ठीक है, सब अपना दिखा रहे हैं कि खाना हमको बनाना आता है। हाँ ठीक है। भगवान को समझाने समझने की, ओके, और कुछ? हम कुछ और नहीं पढ़ रहे, नहीं आपको हम डांट भी नहीं रहे हैं। आपको हम डांट नहीं रहे, ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। इतनी बात है कि लगे रहो मुन्ना भाई, लगे मुन्ना बहन, व्हाटएवर, लगे रहिए, ये सब आपकी रेंज में आएगा, सब रेंज में। दिस इज वेरी और से लुभाने वाले डिस्क्रिप्शन है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद श्री भक्ति स्वामी सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।